आज हमारी अचारी सीरीज़ का डे 4 या फिर लास्ट बोल दीजिए। और इसी के पहले मैंने अपनी अचारी सीरीज़ में 3 अचार की रेसिपी शेयर कर दी है। लाल मिर्ची का अचार, हरी मिर्ची का अचार, गूंदा का अचार। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है ना तो जाइए प्लीज़ जल्दी जाके उसे चेकआउट कीजिए। बहुत सिंपल है उसे बनाना और बहुत टेस्टी लगने वाला है। आप भी उसे अपने अचारी सीरीज़ में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो हमारा आज की अचारी सीरीज़ का लास्ट अचार है मिक्स्ड पिकल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पिकल बनाएंगे और ये इतना टेस्टी लगेगा ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आप ये हमारा लास्ट अचार है। बाकी की 2 अचार है वो मैं सेपरेटली अपलोड कर दूँगी, सीरीज़ में अपलोड नहीं करने वाली। तो बस चलिए फटाफट से अपने सिंपल इजी टेस्टी मिक्स पिकल की रेसिपी स्टार्ट कर। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितने गरमर ले लिए थे और इन गरमरों को अच्छे तरीके से अच्छे से वॉश कर लिया था। जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरीके से आपको निकाल देनी है। फिर धूप में 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख देना है। अच्छे से धूप में 1 दिन सूख जाए फिर दूसरे दिन आपको इन सारे गरमरों को अच्छी तरीके से छील लेना है। तो यहाँ पे ना ये जो हमारे मिक्स पिकल का पूरी रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी प्रोसेस ज़्यादा है, इसलिए इसको बनने में भी टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे मैंने गरमर को अच्छी तरीके से छील लिया था। आपको एक दूसरे बोल में पानी ले लेना है और उसके अंदर सारे गरमर रखते जाना है। फिर जैसे ही सारे गरमर आप अच्छे से छील लो ना तो आपको क्या करना है, उन गरमर को ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। कुछ इसी तरीके से 4 पीसेस करेंगे तो भी चलेगा। फिर दूसरी तरफ आपको एक ग्लास का जार ले लेना है, जो हम बर्नी लेते हैं वो। दूसरी साइड में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बोल में आधी कच्ची कैरी को बारीक ग्रेट कर लिया था। उसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने जो गरमर कट करके रखे हैं वो अपनी ग्लास के जार में ऐड कर देंगे। साथ में जो हमारी कच्ची कैरी का पानी है ना वो भी ऐड कर देंगे। सारा ऐड करना है और ऊपर से और 1 कप पानी ऐड कर देना है। अब आपको ढक्कन लगा के इसे धूप में रखना है। मैक्सिमम 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए रखिए धूप में। अच्छे से मिक्स कीजिए और धूप में रखिए। अभी ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा और अगर कोई हल्की सी कड़वाहट होगी वो भी निकल जाएगी और नेचुरली खट्टापन भी आएगा। और इससे जो हमारे अचार में स्वाद आने वाला है वो तो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब 2 दिन के बाद हमें करना है सबसे पहले तो दूसरे स्टेप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑलरेडी 3 से 4 कप जितना पानी बॉईल करने के लिए रखा था। उसके अंदर हम अपने 1 टेबलस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गूंदा। तो मिक्स पिकल बना रहे हैं तो हम गूंदा का यूज़ करेंगे। तो मैंने गूंदा को क्या किया था, डंठल के साथ ही ऐड कर दिया था। अब हमें गूंदा को लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक होने देना है जब तक वो बढ़िया तरीके से अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, जस्ट आप ऐसे नाइफ इंसर्ट करो तो वो ईजीली चली जाए, बस उतना ही आपको कुक करना है। और फिर बस गूंदा को पानी में से निकाल लेना है। फिर जो हमने गूंदा लिया है ना उसको ठंडा होने देना है। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रोसेस ये है कि अब हम इसके अंदर और कैरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कच्ची कैरी ली थी जिसको हम अच्छे से वॉश करके फिर अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। ये जो वाइट पार्ट होता है सीड वाला वो भी हमें निकाल लेना है। रफली कट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने अचार में इसे स्टोर करके रखते हैं तो वो जैसे जैसे हम उसे स्टोर करते हैं वो सॉफ्ट होकर छोटी हो जाती है। इसलिए तो आपको क्या करना है, दूसरी एक जगह पर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे बढ़िया सी धूप आ रही है और अपने सारे आम को अच्छी तरीके से फैला दीजिए और उनको धूप में 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। अब दूसरी तरफ हमारे गूंदा भी बहुत बढ़िया से अच्छे से ठंडी हो चुके थे। उसके डंठल हटा लेंगे, जो भी डंठल वाला पार्ट है, और फिर उसको भी हम अपनी कैरी के साथ अच्छे से धूप में 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है कि हमें और मिक्स पिकल में क्या चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे हल्द ली है, हल्दी ली है, जो कच्ची वाली हल्दी आती है वो, उसी के साथ आंबे हल्द ली है। तो इन आंबा हल्द और कच्ची हल्द आपको अच्छी तरीके से छीन लेना है। छीनने के बाद दोनों को आपको अच्छी तरीके से बारीक कट कर लेना है।
कुछ इसी तरीके से सारी छील लीजिए। फिर एक ही साथ सबको अच्छे से कुछ 2 टुकड़ों में कट कर लीजिए। 2 पीसेस में इस तरीके से छोटी छोटी पीसेस कर लीजिए। अब दोनों की क्वांटिटी की बात कर लूँ तो आज जो हमारी कच्ची हलद थी वो 80 ग्राम्स थी और जो हमारी आंबा हलद थी वो भी 80 ग्राम्स थी। दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए थे, अच्छे से छील कर कट के लिए। अब इनको दोनों को भी हमें हमारी कच्ची कैरी और गूंदा के साथ धूप में 1 दिन के लिए सूखने देना है। अच्छे से सूखने दीजिए इन चारों इंग्रेडिएंट्स को, ताकि हमारा पिकल बहुत बढ़िया बन के रेडी हो सके। अब आपको क्या करना है कि जो हमने पहले 1 दिन पहले गरमर को धूप में रखा था 2 दिन के लिए, उसको हमें लेना है और अब पानी निकालना है। सिर्फ कच्ची कैरी और गरमर को धूप में 1 दिन के लिए जो हमारी कैरी, गूंदा, हल्दी इन सब के साथ सूखने के लिए रख देना है। अब इन 5 चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से सूखने देना है धूप में 1 दिन के लिए। अभी 1 दिन के बाद हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सूख चुकी थी, तो मैंने उनको अलग अलग से प्लेट में निकाल लिया है और अच्छे से कोई भी मॉइस्चर नहीं है ज़रा भी। अब हम अपना फाइनली अपना मिक्स पिकल बनाएंगे। तो मिक्स पिकल बनाने के लिए सबसे पहले तुम अपना मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप सौंफ, 6 टेबलस्पून साबुत धनिया, 5 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून अजवाइन, 5 से 6 लौंग, साथ में 10 से 15 साबुत काली मिर्च। अब इन सारे खड़े मसालों को आपको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से खुशबू आने तक अच्छे से भूनना है, जब तक हल्का सा इनका कलर गोल्डन सा नहीं हो जाता। कुछ इस तरीके से जैसी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और अच्छे से हमारे मसाले को ठंडा होने देना है। जैसे ही हमारा सारा मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए, उसको एक ग्राइंडर जार में ऐड कीजिए और ध्यान रखिए आपका ग्राइंडर जार सूखा हो, वरना आपका अचार है ना ख़राब हो सकता है। और फिर आपको अपने मसाले को दरदरा सा पीस देना है। उसी के साथ आपको उस बोल के अंदर ऐड करना है 1/2 कप जितनी पीली सरसों को दरदरा ग्राइंड करके ऐड कर देनी है और 3 टेबलस्पून जितने मेथी दाना को भी दरदरा ग्राइंड करके ऐड कर देनी है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 3 टेबलस्पून हमारा नॉर्मल रेगुलर वाला लाल मिर्ची पाउडर, साथ में 2 टेबलस्पून हमारा सफ़ेद वाला नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून जितने हम हींग ऐड करेंगे। उसी के साथ 1 टेबलस्पून काला नमक, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जितना आमचूर पाउडर। बस इन सब चीज़ों को ऐड करके आपको अच्छी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जैसे आप अच्छे से मिक्स कर लो ना, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रश किए हुए लहसुन। तो टोटली 2 टेबलस्पून जितनी क्रश किए हुए लहसुन ऐड करेंगे और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है गरम तेल। ध्यान रखिए गरम तेल ऐड करना है। इससे क्या होता है, एक तो मसाले का फ्लेवर अच्छे से आता है और हमारे अचारों को भी अच्छे से लंबे समय तक स्टोर करने में हेल्प करता है। लहसुन ऐड करने के बाद अच्छा खासा गरम तेल आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। टोटली हम 1.5 कप से इतना गरम तेल ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारे तेल को है ना अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। मतलब हमने मसालों में अच्छे से तेल ऐड किया, अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद जो हमने 4 इंग्रेडिएंट्स अच्छे से धूप में सुखा के रखे थे ना, वो सारे ऐड कर दिए, जैसे कि कच्ची कैरी, गूंदा, हमारा गरमर, उसी के साथ आंबे हलद इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब वो क्या हो ना कि मिक्स करने वाला पार्ट था ना, वो अच्छे से मेरा शूट ही नहीं हो पाया। तो इसके लिए अभी डायरेक्ट हम एक ग्लास जार वाला पार्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो बस आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ भी ऐड नहीं करना है, जस्ट मिक्स कीजिए और फिर एक बड़ी सी ग्लास का जार ले लीजिए, बर्नी, मतलब जो हम अचार के लिए यूज़ करते हैं वो, और फिर जो हमारा मिक्स अच्छे से किया हुआ सारा पिकल है वो ऐड कीजिए। ऐसे ही आप सारी चीज़ें अच्छे से एक जार में ऐड कर दो। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है ऑयल। तो अब जब आप लास्ट में ऑयल करोगे ना, तो वो गर्म नहीं ठंडा होना चाहिए। बस आपको गर्म ऑयल का नहीं, जो अगर आपने ऑयल गर्म करके रखा हुआ है तो उसको ठंडा होने दीजिए, फिर उसी ठंडे ऑयल को आप ऐड कीजिए। बस ऑयल आपको कितना ऐड करना है कि आपने सारा जो पिकल है, हमारा अचार है वो ना, वो अच्छी से ऑयल में डूब जाए, इतना आपको ऑयल ऐड करना है। तो देखिए मैक्सिमम हमने 1 लीटर ऑयल का तो यहाँ पे यूज़ किया ही है। अभी ढक्कन रख के 15 डेज़ के लिए या फिर महीने भर के लिए साइड में रखिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, मतलब हर 2-3 दिन में, ताकि अच्छे से हमारे जो
सारे इंग्रेडिएंट्स वो अच्छे से चारों तरफ से अपना फ्लेवर पकड़ सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ 5 दिन बाद का रिज़ल्ट। अब 5 दिन में हमारा पिकल तो रेडी नहीं हुआ है, बस आपको इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शूट के लिए 5 दिन बाद का रिज़ल्ट। और इसकी खुशबू ही अभी इतनी बढ़िया आ रही थी ना, तो जब हमारा पिकल महीने भर के बाद रेडी होगा ना तो कितना टेस्टी लगेगा। तो आप भी इस मिक्स पिकल को एक बार ज़रूर बना कर देखिए कि खुशबू ही अभी इतनी बढ़िया आ रही थी। तो जब हम इसे इंजॉय करेंगे ना तो अब तो कितना बढ़िया लगने वाला है, आप सोच कर देखिए। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। और जो हमारे पिछली 3 सीरीज़ थी अचारी सीरीज़, वो भी एक बार ज़रूर देखिए। तीनों को बनाना बहुत ही सिंपल है और इस मिक्स पिकल को बनाना भी उतना ही सिंपल है जैसे कि अभी आपने देखा। तो अगर आपको हमारी अचारी सीरीज़ की लास्ट पिकल की रेसिपी पसंद आई हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।